हेलो स्टूडेंट्स, HPLT टेस्ट संपूर्ण हिंदी सीरीज के सेशन नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। तो संपूर्ण हिंदी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 100+ क्वेश्चन एक ही वीडियो में, यानी एक ही सेशन में हम डिस्कस करेंगे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की रचना हुई है वैदिक संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है, रामायण एवं महाभारत किस भाषा में लिखे ग्रंथ है? तो रामायण और महाभारत लिखे गए हैं लौकिक संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई वही अर्धमागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई वही शौरसेनी अपभ्रंश से। तो अगला क्वेश्चन है, मेवाती बोली किस उपभाषा की है? तो मेवाती बोली है राजस्थानी उपभाषा की। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 343 से 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मैथिली भाषा की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबोली क्या है? तो ब्रजबोली है वही ब्रज मिश्र बंगला, यानी ब्रज और बंगला का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को संविधान की किस धारा में राजभाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी की संविधानिक धारा है 343, इसमें जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। तो अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो त्रिपिटक की भाषा है पाली। अगला क्वेश्चन है, बिहारी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बिहारी भाषा का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पैशाची अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? तो पैशाची अपभ्रंश से निकली है पंजाबी भाषा। अगला क्वेश्चन है, खस से किस भाषा का विकास हुआ? तो खस से हुआ भाई पहाड़ी भाषा का विकास। अगला क्वेश्चन है, इंदौर उज्जैन एवं देवास किस बोली के क्षेत्र है? तो इंदौर उज्जैन एवं देवास है मालवी बोली के क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? तो खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है कौरवी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गठित पहली संस्था का नाम क्या था? तो राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गठित पहली संस्था का नाम था नागरी प्रचारणी सभा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के वर्तमान संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं का वर्तमान संख्या है भाई 22। अगला क्वेश्चन है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेताई आही जा में मार्ग प्रेम का सबई सराही ताही, ये कथन है भाई जायसी का। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के कितने सदस्य थे? तो राजभाषा आयोग के सदस्य थे 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो जैन साहित्य लिखा गया है प्राकृतिक भाषा में। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा में कुल स्वर कितने थे? तो अपभ्रंश भाषा में कुल स्वर थे भाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा में पद्मावत की रचना किसने की है? तो ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा में पद्मावत की रचना की है जायसी ने। अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा का प्रथम कवि कौन है? तो अवधी भाषा का प्रथम कवि है मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना एवं पुनः स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी 1910 में और पुनः स्थापना हुई थी 1940 में। अगला क्वेश्चन है, एक हृदय भारत जननी किस समिति का आदर्श वाक्य था? तो एक हृदय भारत जननी ये है भाई राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का आदर्श वाक्य। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हिंदी दिवस मनाया जाता है यानी नेशनल हिंदी डे होता है भाई 14 सितंबर को, और वर्ल्ड हिंदी दिवस होता है, वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 7 जून 1955 को। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा किस वर्ष घोषित किया गया था? तो हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो नैनीताल के आसपास बोले जाने वाली बोली है भाई कुमाऊनी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो हिंदी की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है भाई भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त जो है 8वीं अनुसूची में थी 14 भाषाएं।
अगला क्वेश्चन है, संख्या की दृष्टि से संविधान का सर्वप्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा के संदर्भ में निर्देश है? तो है भाई 120। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा हेतु संसद का आयोग और समिति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल नंबर 344। अगला क्वेश्चन है, राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है आर्टिकल नंबर 345 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान उपलब्ध है भाई आर्टिकल नंबर 350 में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया था 1963 में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? तो राजभाषा अधिनियम में कुल धाराएं थी 9। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राजभाषा नियम पारित हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था? तो राजभाषा संकल्प पारित हुआ था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में कुल कितने भाषाएं परिवार है? तो संसार में कुल कितने भाषा परिवार है? ये है 12 यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम किसने दिया? तो भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम दिया था डॉक्टर ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन है, भारोपीय परिवार की भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से कैसी है? तो भारोपीय परिवार की भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा आकृति मूलक दृष्टि से कैसी है? तो हिंदी भाषा आकृति मूलक दृष्टि से वियोगात्मक। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ एवं तुर्की भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से कैसी है? तो द्रविड़ एवं तुर्की भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से वही अश्लिष्ट योगात्मक। अगला क्वेश्चन है, भारोपीय भाषा परिवार को भारत हिती नाम किसने दिया? तो भारोपीय भाषा परिवार को भारत हिती नाम दिया था भाई स्टुटवेंट ने। अगला क्वेश्चन है, अरबी भाषा किस परिवार से है? तो अरबी भाषा है भाई सामी परिवार से। अगला क्वेश्चन है, तुर्की किस भाषा परिवार में है? तो तुर्की है भाई अल्ताई भाषा परिवार में। अगला क्वेश्चन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम किस परिवार की भाषाएं हैं? तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम है भाई द्रविड़ भाषाई परिवार की। अगला क्वेश्चन है, कोसली एवं बैसवाड़ी हिंदी की किस टोली नहीं होगा भाई बोली होगा। कोसली एवं बैसवाड़ी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम है? तो कोसली एवं बैसवाड़ी यह है हिंदी की कौन सी अवधी बोली के अन्य नाम। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था? तो सिंधी भाषा को संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था संविधान के 71वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है महाभाष्य में। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है रीतिकाल को। अगला क्वेश्चन है, पद्य में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पद्य में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अलबरूनी ने। अगला क्वेश्चन है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी का 3रा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है हिंदी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे भाई गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो हिंदी का प्रहरी कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी हिंदी की प्रतिनिधि एवं आदर्श बोली कौन सी है? तो राजस्थानी हिंदी की प्रतिनिधि एवं आदर्श बोली है मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ? तो मानक हिंदी का विकास हुआ भाई खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है, उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन है? तो उर्दू साहित्य के जन्मदाता है वली साहब। अगला क्वेश्चन है, विभाषा या फिर डायलेक्ट से क्या अभिप्राय है? तो विभाषा या फिर डायलेक्ट से अभिप्राय है प्रांतीय बोली। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? तो पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है दीपवंश में। अगला क्वेश्चन है, उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है? तो उर्दू को यामिनी भाषा कहा है लल्लू लाल ने। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदी के प्रचारक कौन थे?
तो पंजाब में हिंदी के प्रचारक थे श्रद्धा राम फिल्लौरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो हिंदी भारत के 13 राज्यों की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कौन सी बोली मॉरिशस में पर्याप्त मात्रा में बोली जाती है? तो हिंदी की भोजपुरी बोली जो है मॉरिशस में पर्याप्त मात्रा में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कार्य के लिए स्वीकृत किया है, वो भाषा कौन सी कहलाती है? तो वो कहलाती है भाई राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो दक्षिणी हिंदी का अन्य नाम है हिंदवी। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? तो किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है भाई राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली है बौद्ध धर्म की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में कौन सी बोली का व्यवहार होता है? तो फर्रुखाबाद में बोली जाती है कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग कब अधिक हुआ? तो खड़ी बोली में लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग हुआ भाई छायावादी युग में अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम जय जगदीश हरे आरती किसके द्वारा लिखी गई? ओम जय जगदीश हरे ये आरती लिखी गई है श्रद्धा राम फिल्लौरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई? तो अकबर के शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम महाकवि है भाई चंद्रवरदाई, जिसके द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। तो आज के सेशन में इतने ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।